नमस्कार। एक बहुत ज़रूरी सवाल, क्या आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक है? अगर जवाब नहीं है या आपको पता नहीं है, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी होने वाली है। सरकार ने एक नई तारीख का ऐलान किया है और अगर उस तारीख तक आपने ये काम नहीं किया, तो बहुत बड़ी वित्तीय परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। तो चलिए, आज इस पूरे मामले को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो ये है वो तारीख, इसे अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लीजिए। 1 जनवरी 2026। सरकारी घोषणाओं के मुताबिक इस तारीख से वो सारे पैन कार्ड बंद कर दिए जाएंगे जो आधार से लिंक नहीं है। हाँ, अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन इस काम को टालना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि पैन कार्ड के बंद या इनऑपरेटिव होने का आखिर मतलब क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने पैन कार्ड को किसी भी फाइनेंशियल काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये बस आपकी जेब में रखा एक प्लास्टिक का टुकड़ा बनकर रह जाएगा, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो चलिए, अब जरा उन मुश्किलों के बारे में बात करते हैं जो पैन आधार लिंक न होने पर आपके सामने आएंगी। ये जानना बहुत जरूरी है कि इसका असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असल में कैसे पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल ही नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका कोई टैक्स रिफंड अटका हुआ है तो भूल जाइए, वो भी आपको नहीं मिलेगा। जो लोग नौकरी करते हैं या जिनका कहीं से TDS या TCS कटता है, उनके लिए बुरी खबर है। ये अब और भी ज्यादा दर पर कटना शुरू हो जाएगा। मतलब आपके हाथ में जो पैसा आता है वो और कम हो जाएगा। और तो और, बैंक में नया खाता खोलना हो, लोन लेना हो या 50,000 रुपए से ज्यादा का कोई भी लेन देन करना हो, हर जगह आपको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई आखिर सरकार ऐसा कर क्यों रही है? अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। तो देखिए, इसके पीछे सरकार के कुछ बहुत बड़े और जरूरी मकसद हैं। सरकार का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो है हमारे टैक्स सिस्टम में पूरी तरह से पारदर्शिता लाना। होता क्या है कि बहुत से लोग एक से ज्यादा पैन कार्ड बनवाकर टैक्स की चोरी करते हैं। इस लिंकिंग से ऐसे जितने भी फर्जी या डुप्लीकेट पैन कार्ड हैं वो सब सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। सरकार असल में एक व्यक्ति एक पैन वाली पॉलिसी को सख्ती से लागू करना चाहती है। इससे न सिर्फ टैक्स चोरी और धोखाधड़ी पर रोक लगेगी, बल्कि हर इंसान की एक साफ सुथरी फाइनेंशियल प्रोफाइल भी तैयार हो सके। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस समस्या का समाधान बहुत ही आसान है। आपको इसके लिए कहीं भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे ही अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। चलिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहाँ होम पेज पर ही आपको लिंक आधार का एक ऑप्शन दिखेगा। बस उस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर ध्यान से भरिए। आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे डालकर वेरीफाई कर दीजिए। हाँ, एक बात का ध्यान रखें, अगर आपका पैन पहले से ही इनऑपरेटिव हो चुका है तो आपको 1,000 रुपये का शुल्क भी भरना पड़ सकता है। प्रोसेस पूरा होने के बाद आप लिंक आधार स्टेटस पर जाकर ये पक्का कर सकते हैं कि आपका पैन लिंक हुआ या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि लोग कोशिश तो करते हैं, लेकिन लिंकिंग फेल हो जाती है। ये वाकई में चिंता की बात हो सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर इसके कुछ बहुत ही सामान्य कारण होते हैं जिन्हें आसानी से ठीक किया जा सकता है। देखिए, लिंकिंग फेल होने का जो सबसे बड़ा और आम कारण है वो है आपके पैन और आधार कार्ड की डिटेल्स का मैच न होना। जैसे कि नाम की स्पेलिंग में फर्क, जन्म की तारीख या जेंडर का अलग अलग होना। अगर ऐसा कुछ है तो आपको पहले किसी एक डॉक्यूमेंट में अपनी जानकारी सही करानी होगी। इसके अलावा अगर आपका पैन पहले से ही बंद है या आपका मोबाइल नंबर बैंक से लिंक नहीं है, तब भी ये दिक्कत आ सकती है। इस पूरी प्रक्रिया को और बेहतर तरीके से समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि पैन कार्ड और आधार कार्ड में आखिर फर्क क्या है। ये दोनों ही बहुत जरूरी दस्तावेज हैं, लेकिन दोनों का काम बिल्कुल अलग अलग है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पैन कार्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है और ये आपकी फाइनेंशियल पहचान है, मतलब पैसों के लेन देन से जुड़ी पहचान। वहीं आधार कार्ड UIDAI जारी करता है, जो आपकी पहचान और आपके पते का सबूत है। पैन में 10 अक्षर और नंबर होते हैं, जबकि आधार में सिर्फ 12 नंबर होते हैं। और सबसे बड़ा फर्क, आधार में आपकी बायोमेट्रिक जानकारी यानी आपके फिंगरप्रिंट्स और आंखों का स्कैन होता है, जबकि पैन कार्ड में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये पैन आधार लिंकिंग सिर्फ एक छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है, ये असल में भारत के डिजिटल भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि जब हमारी पूरी फाइनेंशियल पहचान एक ही जगह पर जुड़ जाएगी तो उसके बाद अगला बड़ा बदलाव क्या होगा? ये एक सोचने वाली बात है ना।
तो ये थी पैन आधार लिंकिंग से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी। और अब एक खास सूचना उन लोगों के लिए है जो अपने दुकान या सेंटर से पैन कार्ड जैसी सेवाएं दूसरों को देना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप फ्री NSDL ID लेना चाहते हैं तो नीचे URL दिया हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक करके आप बहुत आसानी से बिल्कुल फ्री में NSDL की ID के लिए आवेदन कर सकते हैं। NSDL ID के माध्यम से आप कई ज़रूरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं, जैसे पैन कार्ड सर्विस, अपडेट सर्विस और अन्य महत्वपूर्ण सुविधा। ये सभी सेवाएं सरल तरीके से चलती हैं और आप अपने दुकान या सेंटर से इन्हें आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए URL पर क्लिक करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और अभी तुरंत फ्री NSDL ID के लिए आवेदन करें।